एक दिन भगवान बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। वहां पास में एक छोटा सा गांव था। वहां एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। वहीं पास में ही वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध विश्राम के लिए बैठ गए। उस व्यक्ति को जमीन खोदते हुए एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उस व्यक्ति ने कलश को बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, भगवान, आपके ही आशीर्वाद से मुझे ये अपार दौलत मिली है। मैं इसमें से कुछ हीरे जवाहरात आपको भेंट करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी नज़र में ये विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें सुनकर नाराज हो गया और कलश लेकर वहां से चला गया। उसने वो हीरे जवाहरात बेचकर बहुत सारी संपत्ति खरीद ली और अब वह दरिद्र से धनवान हो गया। अब गांव में बहुत से लोग उससे जलने लगे। किसी ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। उसने वो धन राजकोष में जमा ना करके अपने लिए धन संपत्ति बना ली और इसलिए उसने नियम का उल्लंघन किया है। अब राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया और राजकोष में कलश जमा करने को कहा। उस व्यक्ति ने राजा को सारा सच बता दिया कि उसने वो हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। तब राजा ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को इसके परिवार सहित जेल में डाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। एक दिन राजा जेल की तरफ घूमते हुए जा रहे थे और राजा की मुलाकात उस व्यक्ति से हो गई। उसने कहा, राजन, जब मुझे वो कलश मिला उस दिन बुद्ध वहीं पर थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस कलश में हीरे जवाहरात नहीं बल्कि विष भरा है, और मैंने उनकी ये बातें सुनकर उनका अपमान भी किया था। आज जेल में रहकर मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। मैं बस एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने सम्मान सहित भगवान बुद्ध को राज्य में आमंत्रित किया। उस व्यक्ति को जेल से निकालकर बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही था जिसने मुझे जेल भिजवा दिया। तब महात्मा बुद्ध के आदेश के बाद राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने कसम खाई और उसी दिन से परिश्रम द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू किया। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, कुछ लोग मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके पैसे कमाते हैं और वो लोग जिंदगी भर सुखी रहते हैं। उन्हें किसी भी बात का भय नहीं होता। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, चाहे उसके लिए गलत रास्ते का ही चुनाव क्यों ना करना पड़े। अधिक से अधिक धन संपत्ति जोड़ने के चक्कर में ऐसे गलत रास्ते अपना लेते हैं जिससे कुछ दिन के लिए तो सुख और खुशी मिलती है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही वो अपार दुख के सागर में डूब जाता है, क्योंकि उसे उसका परिणाम चुकाना पड़ता है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी फलता नहीं है। एक ना एक दिन उसे सूद समेत चुकाना ही पड़ता है।